अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। इमरान खान के बिल आखिर उज़्मा खान अपनी बहन से मुलाकात हो गई है। किन शराइत पे मुलाकात करवाई गई है, तहरीक इंसाफ से इस मुलाकात के लिए किसने किरदार अदा किया है और अगले चंद दिनों में किसकी मुलाकात दोबारा होगी। और मुलाकात इमरान खान की एक नहीं हुई है, खबरों में चल रहा है कि एक मुलाकात हुई है। इमरान खान की मुलाकातें दो हुई हैं। जी हाँ, ये बहुत अहम मालूमात है जो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत में एक एक्सीडेंट या एक गफलत के नतीजे में दो कमसिन लड़कियां जाँ बहक हुई हैं। और ये जो गाड़ी का हादसा पेश आया है, इसकी मालूमात जब मैं आपसे शेयर करूंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारी मुल्क की अशराफिया, हमारे मुल्क के ताकतवर ओहदों पर बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं और आम लोगों को किस तरह खुद अल्लाह माफ करे वो भेड़ बकरियां समझते हैं। इतना दुख हुआ ये मामला सारा जान के। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। जब मैं जिस वीडियो में नहीं कहता आप लोग नहीं करते। आ जाए, इससे पहले इमरान खान के हवाले से बहुत तफसील से आपको बताऊंगा मुलाकात किससे हुई है, किसकी खबरें चल रही हैं। लेकिन एक और मुलाकात हुई है, उस बारे आपको खबरें नहीं चल रही, आपको नहीं बताया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुलाकात करवाई किसने है और अगले चंद दिनों में, अगले एक हफ्ते में किसकी मुलाकात हो सकती है, इस हवाले से भी बताऊंगा। पहले उस अफसोसनाक खबर की, असल में हुआ यह है कि एक SUV बताया जा रहा है कि लैंड क्रूजर बड़ी गाड़ी, एक 16 साल का बच्चा इस्लामाबाद में कल रात को, इस वक्त तकरीबन पौने 12 बजे का टाइम है आज। और कल रात इसी वक्त एक 16 साल बच्चा वो बड़ी गाड़ी चला रहा था। जाहिर है 16 साल उसकी उम्र है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। और सिर्फ ये नहीं कि वो इतनी बड़ी गाड़ी लेके अकेला निकला हुआ था, बल्कि एक हाथ उसके स्टीयरिंग पे था, जो मालूमात सामने, एक हाथ से उन स्कूटी पे जाती हुई लड़कियां, दो लड़कियां स्कूटी चला रही थी, उनकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने गाड़ी अपनी से उन दोनों लड़कियों को कुचल दिया, जो मौका पर जाँ बहक हो गई हैं। बहुत अफसोसनाक वाकया है। और इससे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि आपके सामने जब ये आएगा, आप सुनेंगे तो आपको हैरत होगी कि ये 16 साला लड़का जो इतनी बड़ी गाड़ी लेकर निकला और दो लड़कियों को कुचल दिया स्कूटी पे जाते हुए, ये कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि लाहौर, माफ कीजिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त मौजूदा जज, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आप सही सुन रहे हैं, मौजूदा जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेटा है। जी हाँ, पुलिस ने, जो मजिस्ट्रेट हैं, उसने पुलिस कस्टडी में दे दिया। इसका रिमांड भी ले लिया गया है इस 16 साल बच्चे का। और इब्तदाई तौर पर पुलिस से मालूमात सामने आई है कि इस बच्चे ने मोबाइल अपना फेंक दिया क्योंकि वीडियो बना रहा था। तो जाहिर है ये मालूमात सामने ना आए, लेकिन बाद में उसने बताया कि इसलिए उसने कुचल दिया क्योंकि एक हाथ से मोबाइल से वीडियो बना रहा था और एक हाथ से गाड़ी चला रहा था। ये इशारा दस्तूर के बिल्कुल साथ हुआ है मेन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। और ये जस्टिस जो मोहम्मद आसिफ हैं, ये इनका साहबजादा है। अब पुलिस का भी इम्तिहान है, अवाम का भी इम्तिहान है, और तमाम लोगों का ये टेस्ट केस होना चाहिए, इम्तिहान है कि जब किसी इतने बड़े ताकतवर शख्सियत की औलाद ऐसा कुछ करती है तो क्या उन्हें इस मुल्क में सजा होगी, नहीं होगी। ये कमेंट्स में मुझे बताइएगा, सवालिया निशान मैं छोड़ रहा हूँ। किस तरह एक जज जो एक जिम्मेदार पोजीशन पे हैं, उनके घर की गाड़ी उनका बेटा 16 साल का है, उसे चलाने की इजाजत क्यों दी गई, मेन शाहराह पे जाने की इजाजत क्यों दी गई। और क्या अ, पहले तो ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए ना कि उस जज के पास इतनी बड़ी गाड़ी और इतना पैसा कहाँ से आया। बहरहाल ये कौन करता है पाकिस्तान में। तो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। हम स्कूटी पे जाती हुई लड़कियों को वैसे ही काबिल रश्क हैं, काबिल फख्र हैं कि वो अपने किसी के मोहताज नहीं है, अपने भाई को नहीं कहती, वालिद को नहीं कहना पड़ता कि मुझे छोड़ कर आओ काम पर या स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी। वो खुद स्कूटी चला रही हैं और इसे बढ़ाना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत में ये अफसोसनाक वाकया जो पेश आया, मौके पर दोनों लड़कियां जाँ बहक हो गई हैं। अब इस 16 साला जो शुत्र बेमहार किस्म का नौजवान था, जज साहब का बेटा, इनके साथ कानून क्या करता है, वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस क्या करती है, तो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे लोगों को सजा दी जाए। आज जी इमरान खान के मुलाकात के हवाले से असल में कहा जा रहा है कि उज़्मा खान ने मुलाकात की है। तकरीबन मैं आपको बता दूं, जो मेरी मालूमात है, जो मैंने जमा की है, पूरी 22 मिनट की ये मुलाकात थी उज़्मा खान साहिबा की। इमरान खान से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में खान साहब ने बोला क्या है, ये भी आपको बता देता हूँ। इस मुलाकात करवाने का मूजिब या मुलाकात करवाने वाला कौन था, ये बहुत दिलचस्प है। असल में ये सारी कोशिश की है बैरिस्टर गौहर साहब। इस वक्त चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब ने हुकूमती कुछ नुमाइंदों से उनकी मुलाकात हुई है। अंडरस्टैंडिंग ये हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि
आप अगर कोई मुलाकात के बाद सियासी बयान नहीं देंगे, मीडिया पे खड़े होके, या खान साहब जो मुलाकात करेंगे उसके बाद जो बातें करेंगे वो उनके ट्विटर पर सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाएगी, तो फिर ये मुलाकात करवाने का वादा किया गया था। ये हुकूमती कुछ रहनुमा थे जिन्होंने जिनकी मीटिंग हुई बैरिस्टर गौहर से, और फिर ये तय पाया कि आप किसी एक उनके करीबी अजीज़ को भेज दें। तो उज़्मा खान का इंतखाब किया गया, उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात में उन्होंने क्या कुछ बोला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये मुलाकात एक नहीं हुई। मैं पहले आपको बता देता हूँ खान साहब ने क्या बोला है, फिर आपको ये भी बता दूँगा, इससे पहले भी एक खान साहब से मुलाकात हुई है। जी हाँ, जेल में ये जो मुलाकात हुई है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास तहरीक के हवाले से खान साहब ने जो मैसेज दिया है, वो उन्होंने कहा है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई तहरीक जो हुकूमत के खिलाफ चलाना चाहते हैं वो चलाएंगे, और सारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनवान उसे कबूल करे। वो जो फैसला करें, कब, कहाँ, क्या एहतजाज किस तरह करना है, उसे कबूल करे, सारी पार्टी उन्हें फॉलो करे, तहरीक वो चलाएंगे। मतलब ये सुहेल आफरीदी को टास्क नहीं दिया गया। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो तहरीक इंसाफ से नहीं है, इत्तेहादी है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, और महमूद खान अचकज़ई उनकी अपनी जमात है, उन्हें ये कहा गया। इसके अलावा पार्लिमानी लीडर के हवाले से खान साहब ने बताया कि कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर शाहिद खट्टक को लगाया गया है। ये शाहिद खट्टक का नाम उन्होंने दिया। इसके अलावा सुहेल आफरीदी के हवाले से उज़्मा खान साहिबा ने बताया है कि उनसे खुश थे, उन्हें खराज तहसीन पेश किया है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को खान साहब ने, और कुछ बातें ऐसी हैं उज़्मा खान साहिबा ने कहा है जो मैं मीडिया पे नहीं कर सकती, और वो मैं सुहेल आफरीदी से पर्सनल जाके उन्हें बताऊंगी। खान साहब ने कुछ मैसेजेस दिए हैं सुहेल आफरीदी को। अब ये वही अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, हुकूमत और बैरिस्टर गौहर के दरमियान ये मीटिंग हुई है कि आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देंगे, जिसकी वजह से सुहेल आफरीदी को जो पैगामात होंगे, ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि अच्छा एनडीयू यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं आपको बता दूं, बेसिकली आर्मी की पाक फौज की मेन क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, और एनडीयू यूनिवर्सिटी में जो एक तकरीब थी, और जनरल बाबर इफ्तिखार के रिटायरमेंट के हवाले से भी मैंने आपको बताया था, साबिक डीजीआई एसपीआर उनके रिटायरमेंट के हवाले से तो यहाँ तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाकायदा शिरकत की है। मैंने सनाउल्लाह मस्तिखेल 2-4 और नाम थे, मैंने आपको बताया था कि उनकी तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी पिछली वीडियोज़ में। तो एक तरफ मैंने आपको बताया था कि दोहरा मयार ये है कि एक तरफ बताया जाता है कि हम फौज के खिलाफ हैं, उनके बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि हम पे जो जुल्म हो रहा है फौज की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ पीटीआई के अहम रहनुमा मुलाकातें करते हैं, जाते हैं, और खान साहब के रिलीफ लेने के हवाले से भी बातें होती हैं, ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश होती है। तो खान साहब ने इस पे लब कुशाई की है कि हमारे जितने रहनुमा वहाँ गए हैं, इन पे उज़्मा खान साहिबा के बकौल के खान साहब जो हैं उन्होंने बरहमी का इज़हार किया, गुस्से का इज़हार किया, और उन्होंने कहा है कि ये हमारी पार्टी के मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। अब बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, अगर वाक़ई वो आपकी पार्टी के मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं तो फिर पार्टी से निकाल बाहर करें। वो अब तक पार्टी का हिस्सा हैं, ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया कि गया कि उन्हें निकाल दें। ज़ाहिर है खान साहब यही चाहते हैं कि उनके थ्रू शायद मेरी कोई सुनवाई हो जाए। तो कारकुन के सामने ये दिखाने के लिए, क्योंकि उस पे बड़ा तनकीद हुई तहरीक इंसाफ पर, पिक्चर्स बहुत वायरल थी वो, कि एक तरफ आप फौज पे तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ अलविदाई डिनर में उनके साथ खड़े होकर बड़े फ़ख्र से तस्वीरें भी बनवाते हैं आमरा फौज के जो सरकर्दा ऊपर मेन जनरल्स हैं या उनके साथ। तो इसके अलावा बार काउंसिल के लिए हामिद खान और सलमान अकरम राजा को नामजद करेंगे, जिनको बार काउंसिल में जो नॉमिनेशन होगी, खान साहब ने ये भी पैगाम दिया है कि सलमान अकरम राजा और हामिद खान मामू के बेटे इमरान खान के कज़न भी हैं और एक सीनियर वकील भी हैं। मतलब सलमान अकरम राजा और हामिद खान जिनको नामजद कर देंगे, पूरी पार्टी उनको सपोर्ट करे, जो बार काउंसिल के लिए कहा गया है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसके साथ-साथ कि मुलाकात खान साहब की उज़्मा खान से जो हुई है 22 मिनट हुई है, साथ-साथ अगले हफ्ते किसकी मुलाकात मुतवक्के है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हुआ ये है कि खबरों में चल रहा है कि खान साहब की मुलाकात अपनी बहन उज़्मा खान से हुई है। असल में ये फ़र्दन-फ़र्दन मुलाकात करवाई गई है, अलहदा-अलहदा। खान साहब से पहले बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई है, ज़ाहिर है वो भी अडियाला में कैद हैं। उन्हें लाया गया है खान साहब के पास और मुलाकात करवाई गई है। ये तकरीबन 40 मिनट से ज़्यादा की मुलाकात थी। खान साहब की अपनी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई गई है, और उसके बाद जब बुशरा बीबी को वापस भेज दिया गया है, तो फिर इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने मुलाकात की, और उज़्मा खान की मुलाकात का ड्यूरेशन जो मेरी मालूमात के मुताबिक वो 22 से 25 मिनट के दरमियान था। तकरीबन 22 से ज़्यादा और 25 मिनट से कम ये मुलाकात रही है, जिसमें खान साहब ने मैसेजेस दिए हैं। एक तो ये है। दूसरा, मेरी मालूमात ये है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो हुकूमत के दरमियान और
जो मुलाकात ना करवाना है सारा मसला, इसके दरमियान कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा-सा तल्ख़ी जो है वो कम हो और अगले 1 हफ़्ते में या 10 दिन में या 15 दिन में मैं हतमी तौर पे आजकल यूट्यूबर करते हैं कि बस 3 दिन बाद ये होने वाला है, 5 दिन बाद ये होने वाला है, तो मैं ऐसा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बर्फ़ पिघली है। ये जो मेरी मालूमात है मैं आपको बता दूँ कि अ, अगले हफ़्ते में या अगले चंद दिनों में या अगले 1 महीने के अंदर-अंदर, मैं डेट नहीं दे रहा, सोहेल अफ़रीदी की भी मुलाकात हो जाएगी, इम्कानात मौजूद हैं। हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि सोहेल अफ़रीदी के हवाले से भी बैरिस्टर गौहर ने बात की है और हुकूमती बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्री हैं कि ठीक है, हम मुलाकात करवा देते हैं, लेकिन आप जो बाहर खड़े हो के अडयाला के बाद जो सख्त पैगामात होते हैं या सियासत होती है बेसिक, राना सनाउल्लाह भी एक टीवी चैनल पे बैठ के कर रहे थे कि वो सियासत ना की जाए, तो हमें मुलाकात से कोई एतराज़ नहीं है। तो ये है आज की उज़्मा खान, बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है खान साहब से। उसके बाद लाहे-अमल क्या होता है? अब सोहेल अफ़रीदी के कंधों से ज़िम्मेदारी उठा के खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दे दी है, तहरीक चलाने के हवाले से, एहतजाज करने के हवाले से और इसके अलावा जो जज के बेटे ने जो कुछ किया है, वो भी मैंने आपको तफ़सील से बताने की कोशिश की। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।